नमस्कार दोस्तों। निफ्टी में आज शुरू में ओपन होने के बाद गिरावट आई और उसके बाद तेजी से रैली आई। बैंक निफ्टी में भी हमने देखा अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली। आज मार्केट ने ऐसा क्यों बिहेव किया और मंडे को कैसी ओपनिंग हो सकती है, आइए जानेंगे ये सब कुछ इस छोटे से वीडियो में। और तीन चार सेलेक्ट स्टॉक्स जो आपके शॉर्ट लिस्ट में जरूर होने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों निफ्टी की। ये मैंने आपके सामने 1 ईयर बोल रहा हूँ, ये मैंने आपके सामने 5 मिनट का चार्ट खोला हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज फिर कई दिनों से हम ऐसा देख रहे हैं जिसको मैं बोलता हूँ ऑपरेटर ड्रिवन स्कैम है, कि कई दिनों से मार्केट में अचानक से सिंगापुर निफ्टी में देखते हैं कि अच्छी खासी बढ़त है, मार्केट अच्छा ओपन होता है और उसके बाद अच्छी खासी सेलिंग आती है मार्केट में फर्स्ट 1 आवर में। उसके बाद बेस फॉर्म करता है, उसके बाद मार्केट डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्डर फ्लो, डिपेंडिंग ऑन डीआईआई और एफआईआई कि किधर जाना है। ये कई दिनों से हमको देखने को मिल रहा है। आज का आप देखो चाहे तो 25 का तारीख का, या आप ये 24 तारीख का देख लो, उससे पहले आप ये 22 तारीख का देख लो। तो ये बहुत ही एक रिपीटेड पैटर्न हो गया है। कोई भी पैटर्न ज्यादा दिन मार्केट में टिकता नहीं है। सो प्रॉब्ली वी आर हम थोड़ा लेट हैं इसको ऑब्जर्व करने में। लेकिन मार्केट खुला और उसके बाद अचानक से सेलिंग आई। कल का जो पिवट लो था वो मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद आज रिलायंस में 2% से ज्यादा की गिरावट सुबह से ही थी। लेकिन जैसा कि कल भी हमने देखा, कल भी रिलायंस तकरीबन 3% गिरा था और उसके बाद भी मार्केट ने इंडेक्स ने नया बढ़त बनाई थी। तो आज भी हमें वैसा ही देखने को मिला और एक्सपेक्टेड भी था। फ्राइडे जनरली ट्रेंडिंग डे होता है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो आज हमको ये, अगर आप देखोगे 5 मिनट चार्ट में मैंने डीसी लाइन लगाई हुई है, 20 डीसी में अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। ये इनफैक्ट बहुत अच्छा पॉइंट था बाई करने के लिए, क्योंकि एटीआर भी डिक्लाइनिंग उसमें था और आपका ये आरएसआई जो मैं ट्रैक करता हूँ वो भी एक रेंज के ऊपर निकल आया था। तो मार्केट में मोमेंटम भी था। अगर आप ऐसी ट्रेड लेते, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अगर आप ऐसी ट्रेड लेते तो यहाँ पे कहीं आप बाई कर सकते थे निफ्टी को। और जो अपना ये पिवट लो होता है उसके नीचे, उसके थोड़ा सा नीचे 4 पॉइंट नीचे, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाता। तो ये स्टॉप लॉस और ये, तो तकरीबन ये 1:1 का मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दे के जा रहा था। बहुत अच्छा ट्रेंड तो नहीं बोलूंगा। लास्ट में भी, लास्ट के 15-20 मिनट में मार्केट थोड़ा जिगजैग था और टायर्ड सा दिख रहा था लास्ट का 1 आवर। तो ये निफ्टी की आज की कहानी थी। आने वाले कल में मुझे लगता है कि ये निफ्टी एक रेंज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है एट लास्ट। ये 1 आवर चार्ट खोला है आपके सामने कल, मंडे की ओपनिंग को देखने के लिए। तो इसने 1 आवर चार्ट में डीसी की जो अपर लाइन है उसको टच किया है, लास्ट में टच किया है। तो मुझे लगता है कि मंडे को गैप अप ओपनिंग होगी। ग्लोबल क्यूज भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव है, तो गैप अप ओपनिंग होगी। और अगर इसने अपना थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है, यहाँ पे ट्राई किया, उसके बाद सेकेंड टाइम ट्राई किया, ये थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है, तो क्या होता है कि जब मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश करता है तो रेजिस्टेंस कम होता जाता है। जो सेलिंग का वॉल्यूम है, जो सेलिंग का सप्लाई है, वो कम होती जाती है। तो अगर ये थर्ड टाइम अगर क्रॉस करता है, कैसे बटर की तरह, अगर बटर की तरह क्रॉस करता है, तो हमको यहाँ से कम 100 से 200 पॉइंट की रैली दिख सकती है, पार्टली बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। और थोड़ा सा इसमें आपको नए लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये लेवल बहुत ही क्रूशियल है, 15,900। अगर इससे ऊपर ओपन होता है तो अगेन वो सिंगापुर निफ्टी वाला स्कैम हो सकता है, तो 5-10 मिनट वेट करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ऊपर नहीं ओपन होता है, लेकिन ग्रेजुअल अपनी बढ़त बनाता है, धीरे धीरे मार्केट अगर बढ़त बनाता है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ बाय विथ स्टॉप लॉस। जो अपना डे लो होगा उससे 4-5 पॉइंट नीचे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा निफ्टी में। तो ये हुई निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी की बात करें अगर, मैं आपसे कई दिनों से बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ा अभी एट लास्ट निफ्टी से ज्यादा बुलिश दिखना चालू हुआ है। और उसका बहुत बड़ा रीजन, जैसे मैंने आपको बताया कि रिलायंस का अगर हम लोग देखेंगे, रिलायंस तकरीबन 3 दिन से लगातार गिर रहा है। 22 तारीख से लगातार गिर रहा है, वो एजीएम वाला इशू और वो सारी न्यूज तो आपको पता ही है। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि अब जो इतने दिनों के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक कर रहा है, मैंने आपके सामने 1 आवर का चार्ट खोला हुआ है, तो बैंक निफ्टी जो है ये निफ्टी से ज्यादा बुलिश रहेगा। For every 1 point gain in Nifty, we will see probably 2 or higher point gain in Bank Nifty because of this thrust. हालांकि मुझे लगता है, अभी हम लोग रिलायंस की भी बात करेंगे बैंक निफ्टी बात करने के बाद, कि मुझे लगता है कि रिलायंस में अभी शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि इतना बड़ा हैवी वेट स्टॉक है, 10% ऑलरेडी गिर चुका है। तो अब थोड़ी शॉर्ट कवरिंग तो बनती है। और इतना बड़ा कोई नेगेटिव इवेंट जुड़ा भी नहीं हुआ रिलायंस के साथ। तो लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी आपको गैप अप ओपनिंग देगा, ये भी बाई ऑन डिप्स है। और अगर बाई चांस अगर ये गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो आप इस बीच कहीं पर भी बाई कर लो। 35,350 से लेके 34,500 के बीच में कहीं पर भी आप बाई कर लो। और ये पिवट लो जो है
इससे भी एक सेकेंड, हम मैंने 15 मिनट का चार्ट आपके सामने खोला हुआ है, तो ये अपना जो 15 मिनट के चार्ट में 34,940, ये आपका एक अच्छा स्टॉप लॉस होगा। नीचे भी कहीं ओपन होता है तो उसको बाई ऑन द डिप्स करिए, और मेरे हिसाब से बुलिश मोमेंटम रहने वाला है बैंक निफ्टी में भी मंडे को। तो ये बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब हम लोग रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस 203 दिन से लगातार गिर रहा है, और अब मुझे लगता है कि इसमें एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये भी अगर अनलेस इसकी ओपनिंग ही और नीचे हो, 2080 से नीचे ओपनिंग अगर नहीं होती है, ऊपर कहीं भी ओपनिंग होती है, तो आप बाई कर सकते हो। अपना 2070 अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो रिलायंस में अब मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग आएगी। आज लास्ट में आप देखोगे 1 आवर चार्ट खोला है, तो जो सेलिंग थी उसका भी वॉल्यूम बहुत कम था, तो सेलिंग भी थोड़ी ड्राई अप मुझे लग रहा है कि हो रही है। तो ये इसके ऊपर के लेवल पे कहीं पे भी आप बाई कर सकते हो। इवन अगर अच्छा खासा गैप अप होता है तो भी आप बाई कर सकते हो, और 2070 या 2065 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों टाटा स्टील की। ये मैंने 1 आवर ग्राफ खोला, चार्ट खोला हुआ आपके सामने। ये अपने बहुत क्रूशियल लेवल कई दिनों से जो 2 बार क्रॉस करने की कोशिश कर चुका है, तो ये उसको क्रॉस करेगा अगर कल 1186, तो उसके ऊपर अपने को बाई करना है, उससे पहले बाई नहीं करना। ड्यूरिंग द डे अगर ठीक ठाक बुलिश ओपनिंग होती है और आराम से अगर 1186 के पास जाता है, तो अपन बाई कर सकते हो उसको। सेम पैटर्न आपको अभी दिखाऊंगा नवीन फ्लोरिन में, जो आज प्ले आउट हुआ था। तो टाटा स्टील को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, और जब ये 118687 के ऊपर बटर की तरह क्रॉस करेगा तभी इसको बाय करना है। अपना स्टॉप लॉस जो होगा वो डे लो माइनस सम पॉइंट्स हो जाएगा। सेम पैटर्न आप नवीन फ्लोरिन में देखोगे तो ये आपको 1 आवर चार्ट खोला हुआ है। कई बार इसने अपना लोकल हाई बनाने की कोशिश करी, लेकिन आज जो है इसने ओपनिंग के साथ ही फर्स्ट आवर में ही जो है इसको बहुत ही बटर के साथ क्रॉस किया। तो ये यहाँ पे एक बहुत अच्छा बाइंग पॉइंट था, और अपना जो डे लो माइनस फ्यू पॉइंट्स इसका स्टॉप लॉस हो सकता था। अभी भी मल्टी डे हाई को इसने आज क्रॉस किया है लास्ट आवर में, तो कल के लिए भी मैं इसको बाई में रख रहा हूं। अगर बुलिश ओपनिंग देता है तो आप इसको बाई करिए, और जैसा मैंने बताया बहुत ही बोरिंग हो गया अब स्टॉप लॉस बताना। डे लो माइनस 1 और 2 पॉइंट्स, या सॉरी ये तो 3680 चल रहा है, तो डे लो माइनस 30 पॉइंट्स आपका जो है वो, या 20 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस हो सकता है नवीन फ्लोरिन। तो ये बुलिश रखना है नवीन फ्लोरिन को वॉच लिस्ट में। बीईएल जो है वो अगेन बीईएल में भी सेम पैटर्न आपने देखा, मल्टी डे ब्रेकआउट इसने दिया था 23 तारीख को, और उसके बाद ये थमने का नाम नहीं ले रहा। आज इसने 1 आवर चार्ट में आप देखोगे तो थोड़ा सा कंसोलिडेट किया है। मेरे हिसाब से इसमें बुलिशनेस अभी कंटिन्यू रहने वाली है, और अगर ये नीचे भी ओपन होता है तो इस बीच कहीं पे भी ओपन होता है 169 के ऊपर, या अगर 175, अनलेस बहुत बड़ी गैप अप ना दे। बहुत बड़ी गैप अप दे तो आप थोड़ा वेट करना। अगर ये 0.5% 1% के आसपास गैप अप देता है तो आप इसको बाई कर सकते हो। 170 या 171 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इसमें। गुजरात गैस की बात करें दोस्तों, 3 दिन से लगातार गिर रहा है। अब मुझे लगता है यहाँ पे इसमें सपोर्ट आने वाला है, और अगर अनलेस ये इस 640 के नीचे ओपन होता है, अगर 640 के ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है तो आप बाई करिए, और 639 आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। मुझे लगता है अब इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी, क्योंकि इसने अच्छी खासी रैली बनाई हुई थी गुजरात गैस ने। जैसा कि आप देखोगे इसने भी सेम डेली चार्ट में ब्रेकआउट दिया था 2 जून को, और उसके बाद ठीक ठाक चलिंग आई, ठीक ठाक बाइंग आई, और अभी 3 दिन से 4 दिन से लगातार गिर रहा है। इंस्पाइट ऑफ कल और आज मार्केट तो ठीक ठाक उठा था, लेकिन ये गिरा है। तो अभी इसमें मुझे लगता है सपोर्ट आने वाला है, शॉर्ट कवरिंग आने वाली है, और आज सेलिंग का वॉल्यूम भी बहुत कम था। तो गुजरात गैस को भी अपने बाई में आप कंसिडर कर सकते हो। यूबीएल दोस्तों 1 आवर चार्ट आपके सामने खोला हुआ है, इसमें भी काफी सेलिंग आई थी, और ये आपको 23 तारीख की जो सेलिंग फर्स्ट आवर की थी उसमें देखिए कितनी बड़ी वॉल्यूम है। इसके साथ नेगेटिव न्यूज भी जुड़ी हुई थी, जो आप गूगल करेंगे तो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आप इस इंटरेस्ट लीजिए इस स्टॉक में, तो काफी मोमेंटम वाला स्टॉक है। अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे आके कंसोलिडेट करेगा। आज सेलिंग का वॉल्यूम भी बहुत कम है, तो इसको भी बाई लिस्ट में रख सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 1370 का हो जाएगा अगर नियर बाई कहीं देता है। अगर थोड़ा ज्यादा ऊपर ओपनिंग देता है तो स्टॉप लॉस अपन थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन आज के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी अपना एक बाई लेवल में रहेगा। इसमें भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ये थी दोस्तों स्टॉक्स की बात। 1-2 मिनट देंगे आज आपको, बात करेंगे जो हमने टेलीग्राम पे स्ट्रैडल डिस्कस किया था। 35,000 का स्ट्रैडल लिया था, और उसके बाद जब हमको अच्छा खासा डीके एकदम से मिल गया, तकरीबन 1% ऑन द कैपिटल डिप्लॉयड, जब हमको डीके मिल गया हमने इसको स्क्वायर ऑफ कर दिया। ऑलमोस्ट 710 या 707 के लेवल पे स्कोर ऑफ किया था, और उसके बाद आपने देखा कि फिर थोड़ा सा अलग अलग स्पाइक आनी चालू हो गई। तो बहुत लोगों ने मुझसे टेलीग्राम पे पूछा। दोस्तों मैंने एटीआर भी उस टाइम बहुत लो नहीं था, मैंने सिर्फ इतना देखा कि अगर आपको एक दिन में कैपिटल डिप्लॉय पे 1% मिल रहा है तो उससे ज्यादा का लालच क्यों करना, और आप एग्जिट मार लो बिना किसी एडजस्टमेंट के। अगर आप बने रहोगे ट्रेड में तो
आज बहुत डिफिकल्ट एडजस्टमेंट नहीं था, लेकिन एडजस्टमेंट के बाद भी आपको सिमिलर प्रॉफिट मिलता, ब्रोकरेज बहुत ज्यादा हो जाता, या हो सकता अगर एक तगड़े स्पाइक में आप डर जाते और आपका प्रॉफिट भी चला जाता। तो मैं स्ट्रैडल जब करता हूं तो ये फॉलो करता हूं कि अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है फर्स्ट हाफ में ही या फर्स्ट 1 आवर में 2 आवर में विदाउट एनी स्पाइक, तो एज्यूम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या होता है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वो बेल शेप का कर्व फॉलो करता है कि अगर बहुत बड़ा काम पीरियड बीत चुका है तो टर्बुलेंस तो थोड़ा आएगा ही आएगा। तो ये तो रैंडम नेचर है मार्केट का। मैंने उसके बाद एक यहां पर भी एक बार स्ट्रैडल दोबारा से किया था। इसका भी रीजन आपको समझा देता हूं कि काफी इतनी स्पाइक आने के बाद भी जो है, अब लग रहा था कि मार्केट 230 के बाद अच्छा डीके देगा, और थोड़ा अच्छा डीके दिया भी। मैं 1 o'clock के बाद आपको टेलीग्राम पे बहुत अपडेट नहीं दे पाता हूँ, बिकॉज मेरा करेंसी मार्केट भी बहुत वोलेटाइल हो जाता है, जो मेरा कोर जॉब है। तो ये भी जस्ट आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ कि अगर कभी आपको बहुत ज्यादा स्पाइक्स देखने को मिले और उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा डिक्लाइन शुरू हो जाए, तो आप वहां पर भी फिर दोबारा स्ट्रैडल बना सकते हो। और जैसे जैसे है 1% पे या 0.5% पे, डिपेंडिंग ऑन कौन सा दिन है, वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। स्ट्रैडल के ऊपर बहुत लोगों ने बोला कि आप ग्रुप को ओपन कर दो, टेलीग्राम ग्रुप को, तो वो तो मैं नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज उसमें फिर बहुत रैंडम कमेंट्स आने लगते हैं, हजारों कमेंट मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, और मेरी आदत है, मैं कंपल्सिव रीडर हूँ कि मेरे पास अगर कमेंट आएगा तो मैं पढ़ता जरूर हूँ। तो एक अपन काम करेंगे, जो लोग बहुत इंटरेस्टेड है स्ट्रैडल में, उसमें एक डिस्कशन ग्रुप क्रिएट कर लेंगे, ज्यादा लोगों का नहीं, 35-40 लोगों का या 50 लोगों का, जो जो हार्डकोर इंटरेस्ट जो दिखाएंगे, और उसमें हम ओपन कर देंगे, एनीबडी कैन कंट्रीब्यूट, मतलब इट विल बी लाइक अ व्हाट्सएप ग्रुप। तो इसलिए इसको बहुत छोटा रखने की कोशिश करेंगे। ये अभी थॉट प्रोसेस सोचा है मैंने। आज का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो आपको पता ही क्यों नहीं बनाया, राइट? मैं बहुत थक गया था। तो उसके बाद बहुत लोगों ने पूछा कि वीडियो क्यों नहीं बनाया, ये है वो है, लेकिन मेरे वीडियोस पे दोस्तों लाइक बहुत कम आते हैं। मतलब रियल लाइफ में आप इतना लाइक करते हो और वहां पे बटन नहीं दबाते हो, तो बड़ा कंफ्यूजन है। प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।